नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ समय से पिछले 2 हफ्तों से स्वास्थ्य कारणों से वीडियो नहीं बन पाए, तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आने वाले सप्ताह यानी कि 9 जून 2025 से लेकर 15 जून 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। ग्रहों की स्थितियों को अगर देखें तो वर्तमान में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो ऐसे है कि सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है और 6 जून 2025 को बुध देव भी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और साथ ही साथ 7 जून 2025 को मंगल, जो लंबे समय से अपनी निम्नतम राशि कर्क में चल रहे थे, राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में पहुंच चुके हैं। मंगल और केतु की यह युति एक अंगारक योग का निर्माण कर रही है, जो कुछ राशियों के लिए तो लाभदायक है और कुछ के लिए बहुत ही परेशानी देने वाली है। चंद्रमा की अगर बात करें तो इस सप्ताह के दौरान चंद्रमा क्रमशः तुला राशि से चलकर मकर राशि तक भ्रमण करेंगे और मेरा ये जो राशिफल होता है ये चंद्र राशि आधारित होता है। इसे नामाक्षर या सूर्य राशि आधारित बिल्कुल ना देखा जाए। चंद्र राशि के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलकर देखिए। उसमें चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। 1 से लेकर 12 तक जिस राशि के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते और आपके पास में कुंडली भी बनी हुई नहीं है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख करके समय, स्थान और तारीख ये लिख करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपको आपकी जन्म राशि की जानकारी दे दी जाएगी। इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो ये सप्ताह कुछ राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। अगर मैं पहली वो राशि की बात करूं जिसके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है तो वो राशि बनती है वृषभ। वृषभ राशि के लिए क्योंकि चंद्रमा का गोचर छठे भाव से शुरू होगा तो बहुत सारे रुके हुए कार्य बनने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी अच्छा फल देने की स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई है। सप्ताह के मध्य में वृश्चिक राशि पर चंद्रमा रहेंगे, दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ धन लाभ की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंतिम छोर की तरफ जब चंद्रमा धनु राशि में होंगे तो थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित समस्या यहाँ पर ज़रूर हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे तो गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आकस्मिक धन लाभ की संभावना बनी हुई है। सप्ताह अंत भाग्योदय लेकर आ रहा है। तो पहली राशि है वृषभ, जिसके लिए सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर मैं दूसरी राशि की बात करूँ तो वो राशि बनती है तुला। तुला राशि के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत आपके लग्न के चंद्रमा से हो रही है। शुक्र की दृष्टि से दृष्ट ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी समाधान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य सुख में अगर कोई खटराग हो रहा था तो उसमें भी स्थितियां सामान्य होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा मंगल की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, जो कि लाभ की स्थितियों को देने वाले हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, जिससे कि गज केसरी योग का निर्माण होगा। भाग्यवश आपके बहुत सारे काम बनेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। तीसरी राशि जिसके लिए यह समय लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है वह राशि बनती है मकर। मकर राशि के लिए क्योंकि चंद्रमा का ये जो गोचर है ये दशम भाव के चंद्रमा से शुरू हो रहा है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाले, प्रसिद्धि दिलाने वाले, अगर आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं शुभ सहयोग इस समय पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में मंगल की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाले हैं और अत्यधिक धन लाभ की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंतिम सिरे पर आप किसी यात्रा का प्लान कर सकते हैं, किसी खुशनुमा यात्रा पर जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अंतिम राशि की बात अगर मैं करूं जिसके लिए यह शुभ रहने वाला है तो वो राशि है मीन।
मीन राशि वालों के लिए भी यह सप्ताह शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी हो, लेकिन उसके साथ में सप्ताह बेहतर होता चला जाएगा। चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे तो भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलने की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इन 4 राशियों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बाकी 4 राशियां ऐसी है जिनके लिए सप्ताह सामान्य है और 4 राशियां ऐसी है जिनके सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में से है तो आपको इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और अगर आपकी राशि नहीं है इन 4 राशियों में से, तो आप अपनी राशि के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राशि भेजिए, या अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजिए। आपको जानकारी अवश्य ही दी जाएगी, या दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं, फिर उपस्थित होता हूं एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।